फिजिक्स में चैप्टर कौन सा हमारा ये 3 है 4 है चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस को ऐड कैसे कराते हैं। तो मैंने जैसे बताया था क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं करवाते हैं। मैंने बताया था अगर आप स्केलर क्वांटिटी होती है तो हम नॉर्मल तरीके से ऐड कर लेते हैं। मैं को जैसे आप दुकान में जाते हैं आप बोलते हैं 3 किलो आटा दो, 1 किलो चीनी दो, तो किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। मास कौन सी स्केलर है वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं बोलूँ मैंने कितना सामान लिया, मैं बोलूँ 3 किलो आटा लिया, 1 किलो चीनी लिया, ठीक है, तो कितना सामान लिया टोटल मैंने? 3 + 1 4 किलो सामान लिया टोटल। तो आप इस तरह प्लस कर सकते हैं। क्यों प्लस कर सकते हैं? क्योंकि आपने मास लिया है। अभी किलोग्राम में लिया है ना, किलोग्राम में क्या चीज़ मास लिया जाता है। और मास क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो आप कोई पूछे भाई सबका सम करो कितना कितना किलो तुमने सामान लिया, तो आप बोलोगे 3 किलो आटा लिया है, 1 किलो चीनी लिया, तो ये वो 3 + 1 4 4 किलो टोटल सामान लिया। अब सामान वो अलग है, वो डिपेंड नहीं करता कि सामान कुछ भी लिया, असल चीज़ है टोटल आपने कितना सामान लिया है। इन टोटल कितना किलो आपने सामान लिया है, टोटल मास कितना आया आपके पास। तो आप टोटल मास कैसे कलेक्ट करोगे? चीनी का 1 किलो चीनी का मास 1 किलोग्राम और आटे का मास 3 किलोग्राम। 3 + 1 आप कर लोगे 4, बोलोगे मैंने टोटल जो मास जो मैंने क्वांटिटी ली है वो 4 किलोग्राम टोटल सामान लिया है मैंने। क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी आपको दे दी जाए तो उसको ऐड करके ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वेक्टर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक क्या है ग्राफिकल मेथड, एक एनालिटिकल मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसमें बताता हूँ। ये अब दिखाओ कॉम्पिटिशन का समझाता हूँ। ग्राफिकल मेथड में कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ये दिखाओ। अब देखो ये टेबल तुम्हारे लिए भी नहीं आए, सबके लिए नहीं आया, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम वेक्टर को यानी कि वो उन चीज़ों को ऐड करवा रहे हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी में कोई चीज़ होगी तो उसको हम किस तरह ऐड करवाते हैं, वो ग्राफिकल मेथड में कैसे ऐड करते हैं। अच्छा, वेक्टर को जाहिर किस तरह करते हैं। अब मिसाल तो मैं तुम्हें एक चीज़ मिसाल दे रहा हूँ। ये देखो ये एक तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने का तरीका समझ में आ गया ना। हम सिंपल उनको ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी ऐड हो गई। हाँ नहीं, जो भी स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मास तो मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं कहूँ मैं जो है अपने घर से अपने दोस्त के घर गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो भी डिस्टेंस मैं मेजर कर लूँगा। मैं बोलूँगा मैं यहाँ से पहले बगदादी मस्जिद तक गया, फिर बगदादी मस्जिद से फलां जगह गया, वहाँ से डिस्टेंस 1 किलोमीटर था, वहाँ से फिर अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर था। सारे डिस्टेंस में सम कर लूँगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, मैं टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड कर रहे होते तो इस तरह ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या वो बता रहा हूँ कैसे ऐड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये देखो, ये चीज़ है, ये कार है, ठीक है। एक कार पे एक आदमी यहाँ से फोर्स खींच रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। भाई कार के सामने जो होती है, सामने जो बॉडी, एक बंदा इस साइड से खींच रहा है, वो एक बंदा इस साइड से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये बंदा फोर्स लगा रहा है F1, उसको मैंने कहते कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। F1 फोर्स होती है ना, F फोर्स होती है ना, तो वो फोर्स से खींच रहा होगा, कुछ फोर्स ही लगा रहा खींच रहा होगा ना वो। तो वो जो बंदा इस डायरेक्शन में जो खींच रहा है वो क्या 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, भले 2 में लग दो, वो 20 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। और दूसरा बंदा वो F2 फोर्स लगा रहा है, वो 30 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ नेट फोर्स निकालो, ठीक है, दोनों वेक्टरों की नेट फोर्स निकालो। तो अब कैसे निकालोगे? अब ये नहीं बोलोगे भाई 20 + 30 नेट फोर्स आके 50 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको कहते हैं आप पहले तो देखो F1 की डायरेक्शन कहाँ है भाई, डायरेक्शन देखो उस डायरेक्शन में खींच रहा है वो, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्शन जो आप लिखोगे, आप लोगोगे F1 फोर्स की डायरेक्शन 3 न्यूटन है, ठीक है। अब क्या करोगे सबसे पहले, अब तरीकाकार क्या होता है, कैसे आप ऐड कराते हैं।
तो अब पहले इसको अपने स्केल पे लोगे। आपने सपोज कर लिया कि मैंने ले लिया 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ग्राफिकल में कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को, दोनों फोर्स है ना, दोनों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम चेक करो, अगला करो। सेंटीमीटर में कैसे लिया? अभी बताइए है क्या क्या किया, क्या क्या जल्दी बोलो। और वो सिंधी आपने एक कॉपी आज सिंधी आपने बोला था आज इसका दे दो, फिर कल सिंधी का दे दो। सिंधी का कल है, सिंधी का और मैथ्स का तो कंटिन्यू। मैथ्स सिंधी का तो चलेगा, मैथ्स का तो चलेगा तीनों दिन, जब तक उसकी कापी एक खत्म नहीं होती, बाकी वो अगले सब्जेक्ट के साथ सब चलेगा। नया कुछ नहीं आ रहा है, इसको 5 मिनट का बस, 5 मिनट इसको 5 मिनट। अच्छा देखो अब आप क्या करोगे, आपको ग्राफिकली शो करवाना है। आपको कैसे पता चलेगा कितने टोटल, आप कोई पूछे भाई नेट फोर्स कितनी लग रही है इस कार के ऊपर, आपको ये मालूम करना है ना नेट फोर्स। जिस तरह आपने मास के मामले में बोला, एक बंदे ने 3 किलोग्राम आटा खरीदा, 1 किलोग्राम शुगर खरीदा, ठीक है, तो टोटल कितना खरीदा, टोटल कितने किलोग्राम का मास खरीदा, आप बोले 4 किलोग्राम का मास, ठीक है। लेकिन ये एक बंदा जो है वो 20 न्यूटन की फोर्स कार पर इधर लगा रहा है, दूसरा बंदा 30 न्यूटन की फोर्स इधर लगा रहा है, तो आप बोलोगे नेट फोर्स कितनी हो गई, तो आप ये नहीं बोलोगे 50 न्यूटन की फोर्स। आप उसको कैसे निकालोगे, ये मैं बता रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड में वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह ऐड करते हैं, तो आप ये न्यूटन को आप ले लोगे। अब आपको ग्राफिकल मतलब आपको ग्राफ बनाना होगा, जाहिर बात है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको स्केल चाहिए, स्केल में तो सेंटीमीटर होता है। तो इस जो न्यूटन में दिया हुआ ना, इसको अपने आप अपनी तरफ तक एक स्केल सेट करोगे। आपने कहा 10 न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो 20 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और 30 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे सम नहीं करते 20 + 30 किलो हरी नेट 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या करोगे, आप स्केल बनाओगे, ठीक है। आप लोगे, अच्छा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पता है तुम लोगों को, एक्स एक्सेस क्या होता है वैसे पता है, हॉरिजॉन्टल है, अच्छा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन तो पता है ना, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं, तो पता है ना सबको, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल इस तरह की जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल कहलाती है, इस तरह जो होती है वो वर्टिकल होती है। बंदा जब सोता है तो किस पोजीशन में होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। बंदा जब खड़ा हुआ होता है तो किस पोजीशन में होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है। तो कोई भी बॉडी वर्टिकल पोजीशन का मतलब समझ जाओ, जैसे कि बंदा आदमी खड़ा हुआ है, जब बंदा बिस्तर पर लेटा हुआ होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। ये पोजीशन कहलाती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये कहलाती है वर्टिकल पोजीशन। तो आप क्या करोगे, आप उसका अब आपने ले लिया, तो आपको पता चलेगा 20 न्यूटन कितने बराबर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर के बराबर, और 30 न्यूटन कितने बराबर, 3 सेंटीमीटर के बराबर। आपको ग्राफिकली ऐड करना है ना, तो ग्राफिकली क्या करेगा, अब इस वेक्टर को, ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर की पर्टिकुलर डायरेक्शन है। वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अब इस वेक्टर का बनाओगे कितना, ये वेक्टर 20 न्यूटन का है, 20 न्यूटन का मतलब 2 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करोगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें उस तरफ है, तो इस तरह यहाँ से ओरिजिन से आप बनाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, जहाँ पर दोनों कट कर रही हो ना, वहाँ से आप लोगे 20 न्यूटन का मतलब 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर वेक्टर डायरेक्शन किधर है, उधर। आपने उस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना दिया, 2 सेंटीमीटर का वेक्टर बना दिया आपने, ठीक है। इसकी कोई मेजरमेंट लेनी होती है, हाँ 2 सेंटीमीटर ले ली ना हमने, उसकी स्केल से मेजरमेंट, स्केल, हाँ स्केल आपने ये तो आपने अपने तरफ सेट कर लिया। आपने सेट के लिए 10 न्यूटन आपने सपोज कि अपनी मर्जी से 1 सेंटीमीटर, आप यूँ भी कर सकते हैं 5 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर, तो उससे आपसे भी चेंज हो जाएगा। तो सेंटीमीटर कर सकते हैं या फिर अभी नहीं ये करते हैं, यही करते हैं, इसी तरह करते हैं। जब हम वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसी तरह करते हैं। 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर ही होती है। नहीं होती नहीं है, ये तो हम अपनी, ये तो हमारी मर्जी है ना, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर बराबर ले लिया। तो गलत नहीं होगा अगर हम उसको डिफरेंट तरीके से, अगर 1 सेंटीमीटर की बजाय 2 या 3 सेंटीमीटर आप ले लें, आपकी मर्जी, जो भी आपकी मर्जी है। हम ऐसा लेते हैं जो हमारी सेटिंग में जिसका ग्राफ आसानी से बन जाए। इतना बड़ा ग्राफ ना बने कि आप जब मेजर करने हैं तो 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर कागज़ पर ड्रॉ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 50 सेंटीमीटर के लिए कॉपी से बाहर चला जाएगा ना, तो हम ऐसी सेटिंग बनाएंगे कि जो हमारे कॉपी के एक पेज के अंदर आ जाए। तो अगर सेंटीमीटर चेंज हो तो गलत नहीं होगा, क्या चीज़, सेंटीमीटर चेंज होगी किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, नहीं सबका ग्राफ सबका एक ही बनेगा, रिजल्टेंट सबका एक ही आएगा।
सबका एक ही आंसर है। कोई अगर आप 10 सेंटीमीटर, आप 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं ना, कोई बंदा 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ले, उसका जब रिजल्टेंट नहीं है सबका आंसर एक ही आ रहा है। समझ आई बात? ये करने के बाद पता चलेगा ना कैसे आता है ये। तो अब देखो ये 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर बराबर है, तो 20 न्यूटन 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो 2 सेंटीमीटर का आपने लाइन खींच दी यहाँ से, 2 सेंटीमीटर खींचना तो आता है ना स्केल को देख के। और डायरेक्शन आप देखोगे, ये याद है डायरेक्शन किधर इधर है, तो आपने इधर खींच ली। ये कौन सा वेक्टर था F1, ये F1 का अपना वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब F2 के वेक्टर क्या भाई 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का मतलब क्या हुआ है, लिखी भी होगी ना, 30 डायरेक्शन आपको खुद बनानी पड़ेगी। डायरेक्शन आपको दी जाएगी, आपको डायरेक्शन बताई जाएगी और मैग्नीट्यूड भी बताई जाएगी। नॉर्थ में साउथ में, या तो नॉर्थ साउथ बताया जाएगा या ईस्ट करके बताया जाएगा, ठीक है। तो अब ये दूसरी फोर्स जो बंदा खींच रहा है वो 30 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। 30 न्यूटन का मतलब क्या हुआ 30 सेंटीमीटर। उसी डायरेक्शन देखो कहाँ है, इस तरफ है ना। तो अब दूसरा वेक्टर तुम यहाँ से बनाओगे यूँ करके, कितना 3 सेंटीमीटर का, या आपने 3 सेंटीमीटर नोट कर लिया, ये हो गया। फर्स्ट एरो की हेड जो है, सेकंड एरो की टेल। हाँ, तो पहला वेक्टर जो था वो आपने स्टार्ट किया, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को जहाँ पर कट करी वो कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया पहला फोर्स का वेक्टर, दूसरा फोर्स का वेक्टर। अब दूसरा फोर्स का वेक्टर, दूसरा फोर्स के वेक्टर की टेल और पहले फोर्स के वेक्टर की हेड दोनों आपस में मिलना चाहिए, मिल गया। ये आपने F2 बना लिया, कितना आता है F2 कितना 30 न्यूटन का। 30 न्यूटन का मतलब 3 सेंटीमीटर का लेंथ की मेजर कर लिया। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना था, आपको निकालना था रिजल्टेंट फोर्स। तो अब यहाँ से यहाँ तक आप एक वेक्टर ड्रा करोगे, इन दोनों को मिला दोगे, तो ये जो लेंथ होगी ना ये कहलाएगी रिजल्टेंट फोर्स, जो F1 और F2 दोनों का रिजल्टेंट निकलेगी, यानी F1 प्लस F2, ठीक है। अब इसको आप मेजर कर लो स्केल से कितना आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा होगा ना वो होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो वो मिसाल के तौर पर फर्स्ट करो, ये आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ये मिसाल के तौर पर ये आ रहा है 4.5, रिजल्टेंट आ रहा है मिसाल के तौर पर 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपने स्केल में मेजर किया, ये आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4.5, अब आप यूनिट सेट कर लो। तो आपने को पता है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। आपने लिया हुआ था ना, आपने लिया था अपना, आपने सेट ये किया हुआ था कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 4. आपने जब इसको स्केल से मेजर किया 4.5 सेंटीमीटर, दोनों को आपस में प्लस करना है। किसको, इन तीनों को आपस में, तीनों को नहीं, ये वेक्टर हमने बनाया F1 वेक्टर, जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में बना दिया, और 20 न्यूटन मतलब 2 सेंटीमीटर में बना दिया। फिर तो दूसरा वेक्टर 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने डायरेक्शन देखनी, जो डायरेक्शन वो दे रहा है बिल्कुल वही, जो वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हो, जो डायरेक्शन है उसी है, जो इसी डायरेक्शन से मतलब हमने इसको पकड़ के उठा के इधर रख देंगे करके, ठीक है। तो अब ये दोनों बन गए। अब जो बनाओगे वो जो ये दो फोर्सेस दी हुई थी आपको, अभी मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ 2 दिए हुए, अब 25-50 भी फोर्सेस दी हुई, सबको इसी तरह करना होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रखनी है। फिर जब अभी तो ये 2 ही फोर्स दी हुई थी ना, अब 2 फोर्स बना ली। अब आपका रिजल्टेंट निकालने जा रहे तो अब यहाँ और जो पहला वेक्टर जो था ना उसकी टेल से आप एक वेक्टर बनाओगे, लाइन खींचोगे, जो आखिरी वेक्टर जो होगा उसके हेड पर जाके टकराओगे। ये जो वेक्टर आपको जो बनेगा, ये वाला जो वेक्टर आपको जो बना है, ये वाला वेक्टर, ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी मेजर, अब इसको स्केल से मेजर करोगे आप, स्केल से मेजर किया तो ये आ रहा था 2 सेंटीमीटर, ये था आपका 3 सेंटीमीटर, ये मिसाल था 4.5 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट आपका आ गया 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह ग्राफिकल हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, इसे कहते हैं ग्राफिकल ऐड करना वेक्टर क्वांटिटी को, समझ आई। अब रिजल्टेंट, अब वो पूछे क्वेश्चन वाला ये पूछेगा भाई रिजल्टेंट कितना न्यूटन निकला है बताओ ना, रिजल्टेंट कितना न्यूटन निकला, तो आप कैसे निकालोगे। अब आप स्केल देखोगे अपना, आपने स्केल सेट किया हुआ था 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, जो 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है, तो 4.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, क्या करेंगे 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, करो ज़रा 40.5 कितना है, 4.5 मल्टीप्लाई जल्दी करो ना, तो तुम लोगों में कैलकुलेटर नहीं होता। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया भाई, कितना हो गया 45, ये आ गया 45, तो 45 न्यूटन, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकला। रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 45 न्यूटन, जबकि हमारा अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो कितना रिजल्टेंट निकलता, स्केलर क्वांटिटी होती तो 30 + 20 50 निकलता ना रिजल्टेंट, लेकिन ग्राफिकल में 45 निकला। तो ज़रूरी नहीं कि ये इनके बराबर निकले, कम ज़्यादा कुछ भी निकल सकता है, ये तो हमें इस पर देखना पड़ेगा कि ये हमारी लेंथ कितनी थी, देखा। इसीलिए कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं।
स्केलर क्वांटिटी को जब डायरेक्ट सम कर लेते हो ना, 20 + 30 कर लो भाई, सम होगा, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वैसे वो हमने क्या क्या चीज़ देखी, एक तो वेक्टर को उठा के वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हम। इसकी डायरेक्शन उधर जा रही तो एक्जैक्टली वही उठा के यहाँ पर रखा, इसकी डायरेक्शन इधर जाती इसको एक्जैक्टली उठा के इधर रखा। अब इन दोनों का सम किया है क्या, सेम सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या सेंटीमीटर होना चाहिए, जितना यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। हाँ, अगर आपने आप ये स्केल तो आपने सेट किया ना खुद से, आपने सेट किया 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर, 20 न्यूटन 2 सेंटीमीटर बराबर होगा, 30 न्यूटन 3 सेंटीमीटर बराबर होगा। ये तो आपने सेट किया ना, आप एक बार सेट कर ले अपनी मर्जी से कोई भी सेट। तो अब आपने रिजल्टेंट निकाला, तो अब रिजल्टेंट आपका आ गया 45 न्यूटन। सर आपने यहाँ पे बोला कि F1 और F2 अगर इसकी वैल्यू हम 10 न्यूटन को किसी और के बराबर भी रखें, जैसे 10 न्यूटन को हम 5 सेंटीमीटर के बराबर रख रहे हैं, तो आंसर सेम तो नहीं आएगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उसकी वो 10 से जब उसका सेंटीमीटर चेंज होगा तो उसके बीच में जितनी वो आएगा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू तो चेंज आएगी, तो आंसर एक कैसे आएगा। तो बिल्कुल सेम आएगा। अब करके देखें ना इसको, आप इसको लिख लें। आप क्या लिखना चाहिए, आप कौन सा मेजर लेना चाहिए बोले, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। ये पता कैसे चलेगा, जब स्केल से पूरा मेजर करेंगे तब। हम ये स्केल से मेजर कर रहे हैं ना, ये मैंने कहा बस करो, मैंने कहा ये रिजल्टेंट वेक्टर जो निकला है, ये निकला है 4.5 सेंटीमीटर, मैंने स्केल से मेजर किया, तो 4.5 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 45 न्यूटन आया। ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये सबका सेम निकलेगा। जब वैल्यू सेम नहीं होगी तो वैल्यू सेम निकलेगी, तो निकलेगा। आप करके तो देखें। चलिए मैं टास्क दे रहा हूँ ये आपको, ताकि समझ में आए ना। अब आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ गई ना, करना क्या होता है, ठीक है। टास्क दे रहा हूँ, यही 2 फोर्सेस हैं, ठीक है। अब इसकी मैं दे रहा हूँ, न्यूटन चेंज कर रहा हूँ। ये अब लिखो, अपने लिखो, ट्यूशन कॉपी निकालो, मैं दे रहा हूँ टास्क, ताकि तुमको समझ में आए ना, प्रैक्टिकली करके देखो तो पता चले कैसे होता कैसे। तुम लोगों में क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो ताकि तुम्हें ग्राफिकली पता चले कैसे हम करते हैं। देखो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। इस पर एक बंदा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो है 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। ये तुम लोगों का टास्क है। एक बंदा है जो एक बॉक्स में 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये इनके लिए 50 न्यूटन दे रहा हूँ, ठीक है जी। और एक बंदा इसी बॉक्स में बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना ग्राफिकली, समझ आई। जब आपको टास्क देना, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है, सबका आंसर आएगा। अब देखो, अब मैं यहीं पर सेट करवा दे रहा हूँ, मैं आपके सबका स्केल भी सेट करवा दूँ, ताकि तुम लोगों को बाद में रहता ना सबने एक ही स्केल ले लिया हो। अब स्केल क्या ले, ये स्केल ले रही है, ये एकरा स्केल ले रही है, 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये एकरा का स्केल है, ठीक है। बाकी आप लें 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, स्केल सेट करें, लिखिए 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप लो आपने ले लिया 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके साथ सेट कर आपको ग्राफ बनाना होगा, ये बनाएंगे 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप लो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी को सॉल्व करके लेकर आना, समझ में आया करना क्या है। तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, या वो भी 1 ही रहेगा। नहीं, अब मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे निकालेंगे कैसे। चलो ये तो वो तो आसान था, ये बता देता हूँ। 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 न्यूटन कितने सेंटीमीटर बराबर होगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये रिलेशन है क्या, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर का बराबर लिया इन्होंने, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब 50 निकालेंगे तो 50 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 न्यूटन बराबर हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये तो इनका निकल कर आ गया। इसी तरह 70 न्यूटन के क्या बराबर हो जाएगा, 70 न्यूटन बराबर हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 70 न्यूटन बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका ये आ गया 7 सेंटीमीटर। आप अपना कर ले, आपने निकाले, ताकि आप जब रिजल्टेंट निकाले, रिजल्टेंट सबका सेम आएगा। कर ले अपना, जल्दी करो शाबाश। 10 आपने जो अपना सेंटीमीटर उसमें आपका आपने कितना लिया, 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर के। 1 न्यूटन इज इक्वल टू
1/5 सेंटीमीटर। अब निकालने आपको जो दिया हुआ है 50 न्यूटन 70 न्यूटन निकालने। 70 50 हाँ तुम्हारा 50, अब तुम्हें 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर बराबर है, तो 50 न्यूटन 5 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। और 77 के नहीं बल्कि ये तो 50 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 1 न्यूटन 1 न्यूटन तो 50 सेंटीमीटर 50 से बड़ा हो जाएगा। तुम ये ले लो 1 न्यूटन नहीं लो, ये ले लो। इन्होंने 2 लिया ना, ये आपने रिलेशन क्या लिया 2 न्यूटन 5 न्यूटन, ठीक है 5 3 हाँ 2 न्यूटन 2 25 3 3 7 5 6 7 8 9 10 15 न्यूटन 1 सेंटीमीटर बराबर है। 15 70 डिवाइड बाई 15 करो तो देखो 17 डिवाइड बाई 15 70 डिवाइड बाई 15 करो, आंसर तो क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? क्यों नहीं है 70 डिवाइडेड बाय 15 ये आ रहा है 70 डिवाइड 15 17 16 17 18 19 20 अबे यार 20 न्यूटन 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, और 50 न्यूटन बराबर हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1/20 सेंटीमीटर, 50 न्यूटन बराबर हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 50 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारा 50 सेंटीमीटर हो गया, और 70 न्यूटन निकालना 70 न्यूटन बराबर हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 1/20 सेंटीमीटर, तो 70 बराबर हो जाएगा 2 3 6 और एक बचा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हारा ये बन गया कैसे है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हाँ डिवाइड करो 70 डिवाइड बाई 20 करो 3.5 ही आएगा, ठीक है। अब आप तीनों का रेशियो निकल के आ गया ना, आप इनका आया 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर बराबर, आपका 50 न्यूटन कितने बराबर आया 10 सेंटीमीटर, इनका 70 न्यूटन 7 सेंटीमीटर बराबर, आपका 14 उसका डबल ही हो गया। हाँ ठीक है। अब इनका कितना आया, इनका आया 50 न्यूटन 2.5 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है। सबका अलग है। अब आप लोगों को इसी तरह इसी पैटर्न में बनाना है, ठीक है। ये भी नोट कर लो अपने पास, ठीक है। किस तरह में बना याद रहेगा ये, हाँ तो ये मतलब पहले F1 का आपने बनाया, ठीक है। डायरेक्शन याद रखना जो डायरेक्शन में बनाई एग्जैक्टली, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो एग्जैक्टली से। अब इसमें देखो मैंने डायरेक्शन क्या दी थी, ये देखो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन ये थी, और इसमें मैंने क्या डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। इस तरह जब ये भी हॉरिजॉन्टल होगी तो इसका रेजोनेंट कैसे निकालेंगे? निकलेगा ना रिजल्टेंट निकलता कैसे, स्टार्टिंग वेक्टर के टेल से एंडिंग वेक्टर के हेड पर टच कर लो तो रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाता है। अभी क्यों नहीं होगा, कितना लंबा है दिखाओ, आधा दे दो, चलो आधा दे दो तो कुछ है। वैसे भी क्या कुछ भी फ्राइडे को छुट्टी तुम्हारी, आधा दे दो आधा। ओ नेक्स्ट में टेस्ट दिया, एक कॉपी का पूरा दे दिया, पूरी कॉपी का दिया है, चेक किया है, चेक तो करो, चेक करो बुक से।